Welcome everyone in your own channel Wangshan Welwisher. Hi, it's me रात्रि शेख। फैन फिक्शन का नाम है डोंट डेयर टू हर्ट हिम। ऑथर का नाम है रोज़ा सेविंगबी। सोर्स है वॉटपैड। अगर आप में से कोई भी इस फैन फिक्शन को रीड करना चाहता है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर रीड कर सकते हैं। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है और ऑथर की परमिशन से ही मैं इस फैन फिक्शन को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। गुसू में 2 दिन बाद वन रोहान और वन जूलियो अपनी सेना के साथ जंग लड़ने के लिए आते हैं। वो गुसू के बहुत सारे मासूम लोगों को मार देते हैं। लैंडिसैपल को यह खबर मिलती है और वो लैंचरन को इन्फॉर्म करते हैं। लियानुक्षी और लैंसीचैन भी सुनते हैं। लैंचरन वेंस को मारने के लिए आर्मीज भेजते हैं। लैंसीचैन भी वहाँ जाते हैं। लियानुक्षी भी वहाँ जाने के लिए बिल्कुल रेडी था, पर वो विशान उसे रोक देता है। वो विशान रोते हुए कहता है, लेंचा प्लीज़ मत जाओ, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। लियानुक्षी कहता है, विंग मुझे जाना होगा, ये सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से क्रिएट हुई है, मुझे सब कुछ ख़त्म करना होगा। वो विशान फिर से रोते हुए कहता है, लेंचा प्लीज़ मत जाओ। लियानुक्षी कहता है, विंग मैं उस सबको हरा दूंगा, इसके बाद हम बिना किसी परेशानी के एक सुकून भरी ज़िंदगी जिएंगे। मेरा वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम यहाँ अंकल के साथ रहो। वो विशान कंटिन्यू रो रहा था। लैंचरन लियानुक्षी को इशारा करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लियानुक्षी वहाँ से चला जाता है। लैंचरन ने वो विशान को पकड़ रखा था। वहाँ कुछ लैंडिसैपल उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए थे। लैंस वेंस के साथ फाइट कर रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए बहुत ज़्यादा ही फ्यूरियस थे। वन रोहान लियानुक्षी से और वन जूलियो लैंसीचैन से लड़ रहा था। लैन आर्मीज उस जंग में सब पर हावी हो रही थी। वो वन के आर्मीज़ को मार रहे थे। वन जूलियो भी लैंसीचैन की वजह से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। लैंसीचैन कंटिन्यूसली उस पर अटैक कर रहे थे। वन रोहान फायरसली लियानुक्षी पर अटैक कर रहा था, पर लियानुक्षी एक परफेक्ट फाइटर और डिफेंडर था। वन रोहान लियानुक्षी के राइट आर्म्स पर अटैक करता है। लियानुक्षी के राइट आर्म से ब्लड बहने लगता है, पर वो अब भी वन रोहान से फाइट कर रहा था। लियानुक्षी बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता और वो वन रोहान के बॉडी से उसके हेड को अलग कर देता है। लैंसीचैन भी वन जूलियो के चेस्ट और बॉडी पार्ट पर अटैक करते हैं। वन जूलियो भी उस वॉर में मारा जाता है। लैंडिसैपल वंस के बचे हुए आर्मीज़ को बांध देते हैं और वो उन्हें प्रिजनर बना लेते हैं। लियानुक्षी, लैंसीचैन और लैंडिसैपल बहुत लंबे जंग की वजह से थक चुके थे और अब वो क्लाउडियस की तरफ जाते हैं। वो सब बहुत ज़्यादा ही थके हुए थे। वहीं दूसरी तरफ वो विशान लैंचरन के साथ बैठा हुआ था। लैंचरन अब भी वो विशान को सपोर्ट कर रहे थे और वो उसे शांत रहने के लिए कह रहे थे। वो दोनों ही लैंसीचैन और लियानुक्षी का इंतज़ार कर रहे थे। वो देखते हैं कि लियानुक्षी और लैंसीचैन दोनों ही आ रहे हैं। लैंसीचैन ठीक थे, पर लियानुक्षी के राइट आर्म से ब्लड बह रहा था। वो विशान और लैंचरन अपनी सीट पर से खड़े होते हैं। वो विशान दौड़ते हुए लियानुक्षी की तरफ जाता है और उसे हक कर लेता है। लियानुक्षी भी वो विशान को हक करता है। वो विशान हक को ब्रेक करता है और वो लियानुक्षी के इंजर्ड आर्म्स की तरफ देखने लगता है। वो विशान धीरे से टच करता है, पर लियानुक्षी दर्द की वजह से आवाज़ निकालता है। वो विशान लियानुक्षी के आर्म्स को टच करना बंद कर देता है। वो विशान रोते हुए कहता है, लेंचा तुम इंजर्ड हो। लियानुक्षी स्लाइटली वो विशान के लिए स्माइल करता है और वो अपने लेफ्ट हैंड से वो विशान के हेड को पैच करने लगता है। लियानुक्षी कहता है, मैं ठीक हूँ। लैंचरन लियानुक्षी के लिए वरिड था और वो लियानुक्षी से कहता है, तुम अपने रूम में जाओ, मैं एक हीलर को तुम्हारे वुंड्स को ट्रीट करने के लिए भेजूँगा। लियानुक्षी और वो विशान जिंगशी में आते हैं। लियानुक्षी बैठता है। वो विशान बहुत ज़्यादा वरिड था
और वो लैनोंगजी के सामने आकर बैठ जाता है। वोविशान कहता है, लिंचा, मुझे तुम्हारे क्लॉथ्स को रिमूव करने दो। लैनोंगजी वोविशान की तरफ देखने लगता है। वोविशान कन्फ्यूजिंगली लैनोंगजी की तरफ देखने लगता है। फिर वो समझ जाता है कि उसने अभी अभी क्या कहा। वोविशान लैनोंगजी की आंखों में नहीं देखता। वो कहता है, मैं तुम्हारे राइट आर्म से क्लोथ्स को रिमूव करूँगा, फिर यहाँ मेडिसिन अप्लाई करने में आसानी होगा। लैनोंगजी नोट करता है। इसके बाद वोविशान लैनोंगजी के राइट आर्म्स के रोप को रिमूव करता है और वो वेट क्लॉथ से ब्लड को पोंछता है। इसके बाद एक हीलर वहाँ लैनोंगजी के वुंड्स को ट्रीट करने के लिए आती है। वो हीलर लैनोंगजी के आर्म्स पर मेडिसिन का अप्लाई करती है। लैनोंगजी साइलेंटली इसे टॉलरेट कर रहा था, पर वोविशान सबसे ज़्यादा डर रहा था। लैनोंगजी के आर्म्स पर मेडिसिन को अप्लाई करने के बाद हीलर वहाँ से चली जाती है। सारे दिन वोविशान लैनोंगजी का ध्यान रख रहा था और वो अपने हाथ से लैनोंगजी को फूड फीड कराता है। लैनोंगजी खुश था क्योंकि वोविशान उसका ध्यान रख रहा था। कुछ दिन बाद वोविशान पर्सनली लैंचरन से उनके होम में मिलने के लिए जाता है। लैंचरन वोविशान के साथ बैठे हुए थे। वोविशान कहता है, अंकल चिरन, आपने कहा कि आप लंचा को पनिशमेंट देंगे, पर प्लीज़ आप उसे पनिशमेंट मत दीजिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो मैं था जो हीट में था। मैं केयरलेस था, इसीलिए लंचा ने मुझे मार्क किया। प्लीज़ अंकल, उसे पनिशमेंट मत दीजिए। लंचरन कहता है, सिर्फ उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तुम वंचाओ के हस्बैंड थे और उसने तुम्हें मार्क कर दिया। वोविशान की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहता है, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। आप उसके बजाय मुझे सज़ा दे सकते हैं। मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता हूँ। आई एम सॉरी, मैं सब कुछ इतनी शेमलेसली कह रहा हूँ, पर वो मेरा अल्फ़ा है और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता हूँ। पहले से ही वंस के साथ फाइट करने की वजह से उसका आर्म्स इंजर्ड है। प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। लैंचरन कहता है, मैं इसके बारे में रात में तुम्हें बताऊंगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वोविशान प्लीड करते हुए कहता है, अंकल प्रॉमिस कीजिए कि आप उसे सज़ा नहीं देंगे। ये मेरी गलती थी। मेरी वजह से उसने मुझे मार्क किया। मैं हीट में था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लैंचरन कामली कहता है, मैंने कहा जाओ। रात को मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं उसे क्या सज़ा दूंगा या फिर नहीं। पर अगर तुम यहाँ रुके तो मैं श्योरली उसे ज़रूर सज़ा दूंगा। वोविशान खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लैंचरन ये देखकर मुस्कुराता है कि वोविशान लैनोंगजी के सज़ा के लिए इतना ज़्यादा टेंस्ड है। इसके बाद वो अपना रिटर्न वॉक करता है। रात में फिर से वोविशान और लैनोंगजी लैंचरन के होम में आते हैं। लैंचरन दरवाज़ा खोलता है और लैनोंगजी और वोविशान दोनों अंदर आते हैं। लैनोंगजी, वोविशान और लैंचरन मैट पर बैठे हुए थे। वोविशान उम्मीद भरी नज़रों से लैंचरन को देखने लगता है। लैनोंगजी साइलेंटली वहाँ पर बैठा हुआ था। वोविशान कहता है, अंकल। लैंचरन कहते हैं, मैंने लैनोंगजी के पनिशमेंट के बारे में डिसाइड कर लिया है। वोविशान कहता है, प्लीज़ अंकल, उसे पनिशमेंट मत दीजिए। लैंचरन फिर से कहता है, मैंने लैनोंगजी की पनिशमेंट के बारे में डिसाइड कर लिया है। वोविशान प्लीड करते हुए कहता है, नहीं अंकल, प्लीज़। लैंचरन कहते हैं, पहले मेरी बात सुनो। लैंचरन लैनोंगजी और वोविशान की तरफ देखने लगते हैं। लैंचरन कहते हैं, वोविशान 3 साल के लिए लैनोंगजी तुम्हें टच नहीं करेगा। ये उसकी पनिशमेंट है। वोविशान 3 साल के लिए तुम्हें अलग रूम में सोना होगा। तुम स्टडी करोगे और नेक्स्ट शिजुन बनोगे। लैनोंगजी और वोविशान दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उन दोनों को 3 साल के लिए अलग रहना होगा। ये सोचते ही वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पर वो दोनों कुछ भी नहीं कहते। लैंचरन वोविशान से पूछते हैं, क्या तुम स्टडी करोगे? वोविशान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ अंकल। लैंचरन कहते हैं, ये अच्छा है क्योंकि तुम बाकी दूसरे ओमेगा को इंस्पायर कर सकते हो जिनके पेरेंट्स उन्हें स्टडी नहीं करने देते। लैंचरन
लियानोंगची के सैड फेस को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी, तुम वोविशान को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करोगे। उम्मीद है कि तुम समझ सकते हो। तुम दोनों एक दूसरे को मार्क कर चुके हो, पर अब तुम दोनों को 3 साल के लिए अलग रहना होगा। जब भी तुम रट में आओगे तो तुम मेडिसिन खा सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो। ये तुम्हारी पनिशमेंट है, पर तुम वोविशान को अब भी पढ़ा सकते हो। वोविशान लियानोंगची की तरफ देखने लगता है। लियानोंगची लैंचरन को बो करता है और अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करता है। ये वोविशान के लिए भी पनिशमेंट था, क्योंकि वो पहले ही लियानोंगची से प्यार करने लगा था और अब उसे अपने अल्फ़ा से 3 साल के लिए दूर रहना होगा। वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। लैंचरन कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, 3 साल बाद तुम दोनों एक दूसरे से शादी करोगे। वोविशान जिंगशी में तुम्हारे साथ रह सकता है। इसके बाद मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन देने की तुम दोनों की ड्यूटी होगी। ये सुनते ही वोविशान का फेस रेड हो जाता है और लियानोंगची के ईयर्स रेड हो जाते हैं। वो दोनों नीचे देखने लगते हैं। लैंचरन कहता है, तुम दोनों अब जा सकते हो। वोविशान, एक लैंड डिसाइपल तुम्हें तुम्हारे न्यू होम को दिखा देगा और तुम वहीं रहोगे। वोविशान नोट करता है। इसके बाद वो दोनों खड़े होते हैं और लैंचरन को बो करते हैं और अपने अपने रूम्स की तरफ चले जाते हैं। लियानोंगची अपसेट था, क्योंकि वो अपने ओमेगा को टच नहीं कर सकता था, पर वो खुश था क्योंकि वो वोविशान को पढ़ा सकता था, जिसका मतलब है कि वो वोविशान से हर रोज़ मिल सकता था। 3 साल गुजर जाते हैं और इन 3 सालों में बहुत सारे न्यू ओमेगास गुसू में स्टडी करने के लिए आते हैं। वो सब वोविशान से इंस्पायर्ड थे, क्योंकि वोविशान अब भी पढ़ रहा था और उसका ड्रीम था कि वो अपने स्टूडेंट का सीजन बने। लियानोंगची हमेशा वोविशान को स्टडीज़ में हेल्प किया करता था और उसने वोविशान को सेल्फ डिफेंस भी सिखाया था। वोविशान फाइट के लिए अपने शॉट का भी यूज़ करता था। और इन 3 सालों में लैंचरन नियोसेंग से शादी कर लेते हैं। नियोसेंग एक ओमेगा था और उनके 1 मंथ के बाद ही नियोसेंग प्रेग्नेंट हो जाता है। नियोसेंग वोविशान का बेस्ट फ्रेंड था। वो दोनों बातें करते थे और फन किया करते थे। और अब वोविशान और लियानोंगची के शादी का दिन आ जाता है। आज उन दोनों की शादी थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। उन दोनों ने रेड वेडिंग रोब्स को पहन रखा था। नियोसेंग अपने 1 साल के सन के साथ उस वेडिंग को अटेंड करता है। नियोसेंग और लैंचरन के सन का नाम जिंगी है। बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया गया था। लैंचरन ने वोविशान के पेरेंट्स वी चांगजे और कांगसेन सैरन को भी इनवाइट किया था, पर वो दोनों शादी में नहीं आते। एंसेस्टर हॉल में वोविशान और लियानोंगची दोनों 3 वोज लेते हैं। सारे मैरिज रिचुअल्स के बाद अब वो दोनों लीगल हस्बैंड थे। जिंगशी में वोविशान शायली बेड पर बैठा हुआ था। वो एक बहुत बड़ा बेड था। वोविशान ने अभी वेल को पहन रखा था। वो रूम बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था और हर तरफ सैंडलवुड की फ्रेगनेंस फैल रही थी। लियानोंगची रूम के अंदर आता है और वो स्लोली डोर को लॉक कर देता है। लियानोंगची पहले दूर से वोविशान को देखता है और फिर वो उसके पास दौड़कर आता है। लियानोंगची इमीडिएटली वोविशान के वेल को रिमूव करता है और उसे बेड पर पुश करता है। वोविशान शॉकिंगली लियानोंगची को देखने लगता है। लियानोंगची किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि वो पिछले 3 साल से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। लियानोंगची हंग्रीली वोविशान के रोब्स को फाड़ देता है। वोविशान शायली अपने हाथ को अपने फेस पे रख देता है। वो लियानोंगची के हंग्रीली बिहेवियर की वजह से शाय फील कर रहा था। वोविशान अब नेकेड था। लियानोंगची वोविशान को देख रहा था। इसके बाद लियानोंगची वोविशान के दोनों हाथ को फोरहेड रिबन से बेड पर बांध देता है। वोविशान अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसमें आगे की सीन को देखने की हिम्मत नहीं थी। लियानोंगची हंग्रीली वोविशान को किस करने लगता है। वोविशान थोड़ी देर के लिए कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता, क्योंकि उसका माइंड ब्लॉक हो गया था और वो इंटेंस हंग्री किस को फील कर रहा था। वोविशान इस किस को एंजॉय कर रहा था।
वो एक्साइटेड था। लैलोंगची वोविशान की बॉडी पर बाइट मार्क करने लगता है। वोविशान मौन करते हुए कहता है, लर्नर गागा प्लीज़ मुझे टीज़ मत करो, जो तुम करना चाहते हो जल्दी करो। लैलोंगची डीप वॉइस में बोलता है, मैं जेंटल नहीं रहना चाहता हूँ। वोविशान शेमलेसली कहता है, किसने कहा तुम्हें जेंटल रहने के लिए? लैलोंगची कहता है, फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना। ये कहकर लैलोंगची वोविशान के बॉडी पर किस करने लगता है। लॉन्ग किस के बाद लैलोंगची वोविशान के लिप्स पर किस करता है। वो दोनों ही डीप ब्रेथ लेने लगते हैं। इसके बाद लैलोंगची अपने रोप्स को रिमूव करता है। वोविशान लैलोंगची के बॉडी को देख रहा था और एडमायर कर रहा था। वोविशान बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। इसके बाद लैलोंगची वोविशान के बॉडी के ऊपर आ जाता है। वोविशान अपने लेग्स को लैलोंगची के अराउंड रैप्ड कर लेता है। लैलोंगची कहता है, आई लव यू सो मच विंग। वोविशान कहता है, आई लव यू टू लेंचा। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वोविशान हॉट फील कर रहा था और वो दोनों ही इस नाइट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लैलोंगची और वोविशान दोनों बाथरूम में खुद को क्लीन करने के लिए जाते हैं, पर वो दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। लैलोंगची अपने ओमेगा के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद वो दोनों खुद को क्लीन करते हैं और बेड पर एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। 2 महीने गुजर जाते हैं और लैलोंगची और वोविशान अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वो दोनों हमेशा एवरीडे मीन्स एवरीडे नाइट एक्टिविटी किया करते थे। वोविशान अब हर रोज़ वीक होते जा रहा था। उससे बहुत डिजी सा फील होता था। लैलोंगची वोविशान की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही वरिड था, इसलिए वो उसे हीलर्स के पास लेकर आता है। हीलर गुड न्यूज़ देते हुए कहती है कि वोविशान प्रेग्नेंट है। लैलोंगची और वोविशान दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद वोविशान नेहोसेंग को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताता है और नेहोसेंग की वजह से क्लाउड रेसेस में सभी को ये पता चल जाता है कि वोविशान प्रेग्नेंट है। लैलोंगची वोविशान का ध्यान रख रहा था। लैलोंगची अपने ओमेगा के लिए और भी ज़्यादा पॉजेसिव हो गया था। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और अब वोविशान 5th मंथ प्रेग्नेंट था। उसी दिन वी चांगजे और कांगसेन सेरेन वोविशान से मिलने के लिए आते हैं। लैलोंगची को जब ये पता चलता है कि वी चांगजे और कांगसेन सेरेन क्लाउड रेसेस में वोविशान से मिलने के लिए आए हैं, तो वो वोविशान को जिंगशी में ही रहने के लिए कहता है। वोविशान ऑबिडेंटली जिंगशी में ही रह जाता है और वी चांगजे और कांगसेन सेरेन को अपनी गलती के लिए गिल्ट फील हो रहा था कि उन्होंने वोविशान को अवॉइड किया। वो दोनों लैंचरन और लैलोंगची से वोविशान से मिलने के लिए प्लीड करते हैं। लैंचरन और लैलोंगची भी समझ जाते हैं कि वोविशान के पेरेंट्स सच में गिल्टी फील कर रहे हैं, इसलिए वो वोविशान के पेरेंट्स को वोविशान से मिलने की परमिशन दे देता है। एक लैंडिस एप्पल वोविशान को हॉल में आने के लिए बताता है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। वोविशान स्लोली हॉल की तरफ आता है। बहुत लंबे वक्त बाद वो अपने पेरेंट्स से मिल रहा था। वोविशान हॉल में आता है। लैंचरन और लैलोंगची भी वोविशान के पेरेंट्स के साथ हॉल में थे। कांगसेन सेरेन जब वोविशान को देखती है तो वो दौड़कर वोविशान के पास आती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। वोविशान भी इमोशनल हो जाता है और अपनी मदर को हग करता है। वोविशान कहता है, मम्मा। कांगसेन सेरेन कहती है, आई एम सॉरी माय सन, मैंने तुम्हें इग्नोर किया। अब मैं गिल्टी हूँ जो भी मैंने किया। तुम दर्द में थे। वंचाओ ने तुम्हें टॉर्चर किया, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो। कांगसेन सेरेन हक को ब्रेक करती है और वोविशान के फेस पर हर जगह किस करने लगती है। कांगसेन सेरेन रोते हुए पूछती है, माय सन, क्या तुम अपनी मदर को माफ़ करोगे? वोविशान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, मम्मा प्लीज़ आप सॉरी मत कहिए, आप मत रोइए। कांगसेन सेरेन सिसकते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैं गिल्टी हूँ, इसलिए मैं तुमसे प्लीड कर रही हूँ। प्लीज़ कहो कहो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? वोविशान अपनी मदर को हक करता है और कहता है, हाँ। लैलोंगची सेटिस्फाइड था कि वोविशान की मदर ने
वुविशान से माफ़ी मांगी। लैनोंगची वुई चांगजे की तरफ घूर कर देखने लगता है। वुई चांगजे समझ जाता है कि लैनोंगची उसे क्यों घूर कर देख रहा है और वो वुविशान के पास आता है। वुई चांगजे वुविशान से कहते हैं आइंग। वुविशान और कांसन सेरन हक को ब्रेक करते हैं। वुविशान वुई चांगजे की तरफ देखने लगता है। वुई चांगजे की आंखों में आंसू थे और वो सच में गिल्टी फील कर रहा था। वुई चांगजे वुविशान से कहते हैं मुझे माफ़ कर दो आइंग। तुमने अपने मदर को माफ़ कर दिया तो क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? वुविशान कहता है हाँ, आप माफ़ी मत मांगिए, मैंने आपको माफ़ कर दिया। वुई चांगजे वुविशान को हक करते हैं। वुविशान वुई चांगजे के आर्म्स में रोने लगता है। इसके बाद वुविशान के पेरेंट्स उससे बात करते हैं। वुविशान अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और इस वक्त वुविशान के पेरेंट्स उसका ध्यान रख रहे थे। इसके बाद वुविशान के भी पेरेंट्स को ये बात पता चल जाता है कि वुविशान प्रेग्नेंट है। वो दोनों बहुत खुश थे। ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। सुबह में लैनोंगची और वुविशान अपने 2 साल के बेबी लैन युआन के साथ जिंगशी में बैठे हुए थे। वुविशान उसे खाना खिला रहा था जो कि लैनोंगची ने बनाया था। वुविशान पूछता है लंचा, आज के लिए क्या प्लान है? लैनोंगची जवाब देते हुए कहता है आज मैं फ्री हूँ तो मैं आज तुम दोनों को कई टाउन में लेकर जाऊँगा। लिटिल लैन युआन कहता है ये। वुविशान अपने बेबी से पूछता है युआन, आज तुम मम्मा और पापा मार्केट जाएंगे, हम तुम्हारे लिए टॉयज़ खरीदेंगे। लैन युआन क्यूट स्माइल देते हुए कहता है वुविशान और लैनोंगची दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो तीनों कई टाउन में जाते हैं। वो तीनों मार्केट में घूमते हैं। लैनोंगची अपना मनी वुविशान और लैन युआन पर स्पेंड करता है। लैनोंगची ने वुविशान के हाथ को पकड़ रखा था और वुविशान के आर्म्स में लैन युआन था। कई टाउन में वो सब लंच करते हैं। वुविशान और लैन युआन दोनों स्पाइसी फूड को खाते हैं पर लैनोंगची प्लेन बॉइल्ड फूड को खाता है। इवनिंग में वो तीनों एक ब्रिज के पास आते हैं। उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। लैनोंगची वुविशान और लैन युआन ब्रिज पर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लावर गार्डन था और बहुत सारी बटरफ्लाइज वहाँ उड़ रही थी। हवा बह रही थी। एक बटरफ्लाई लैन युआन के नोज़ पर आकर बैठ जाती है। युआन उस बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो बटरफ्लाई उड़ जाती है। वुविशान और लैनोंगची ये देखकर गिगल करने लगते हैं। सनसेट होने वाला था। वुविशान और लैनोंगची एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हमारा ये फैन फिक्शन भी यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे एक ब्यूटीफुल सा कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलते हैं एक न्यू वॉन्गशन फैन फिक्शन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।